हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 3 अबियोमेट्रिक्स के पार्ट 14 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज 3.4 से रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे हम। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ सूद को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज आपकी जो 3.4 है उसको शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्ट, कुछ थ्योरी सेक्शन है उसको हम पढ़ लेते हैं, जिसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में आपको करना क्या होगा, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है ना, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना है हमको ना। तो यहाँ पे उसको निकालने के कुछ तरीके हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। तो अपना यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज 3.4 में मोटिव रहेगा उसका इन्वर्स निकालना ना। तो हेडिंग आपकी यही रहेगी, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना होगा हमको बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यहाँ पे मेंशन क्या होगा, आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके हमको निकालना है ना, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अलग से कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, उसके बाद उनको यूज़ करके कैसे हम इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम हिंदी में यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन ही बोलेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे संक्रिया करके कुछ ऐसा हिंदी वर्ड है, आप इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन क्योंकि बार बार यूज़ करेंगे इसलिए आप भी एलिमेंट्री ऑपरेशन ही इसको बोलना। तो हम यहाँ पे अवयव का व्युत्क्रम निकालेंगे, अवयव का व्युत्क्रम। ओके, ये हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, कहने का मतलब यदि कोई ए मैट्रिक्स है तो हम उसका ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, इनवर्स मतलब ऐसे ए की पावर -1 हमको फाइंड करना होगा यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज में। तो देखो, ये सब फाइंड करना है, उससे पहले हम यहाँ पे स्टार बना के चीज़ पढ़ लेते हैं वो क्या, कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होते क्या। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग वापस लगाओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो, एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे जो होंगे वो अपन मेनली 3 टाइप के पढ़ेंगे यहाँ पे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं। उसमें एक्चुअली में हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एक मैट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करेंगे, कुछ ऑपरेशन लगा के, है ना। तो यहाँ पे मेनली 3 ऑपरेशन पढ़ेंगे जो अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, क्लियर है। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किसका, मैट्रिक्स का। तो देखो, वो 3 ऑपरेशन कौन से हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यही यूज करने हैं 3 क्या निकालने के लिए, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे वापस हेडिंग लगाओ, एलिमेंट्री ऑपरेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिखो पहला, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, देयर आर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वही इतना समझते हो हिंदी मीडियम वाले। यहाँ पे देयर आर 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन, उसमें पहला लिखो। देखो, पहला क्या है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का रोज और कॉलम्स को, कोई भी 2 रोज और कॉलम्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यही लिख दो कि यू कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज एंड एनी 2 कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे ये लिख देते हैं, तो वी कैन interchange any 2 rows or 2 columns। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, वैसे आप समझ गए होंगे कि कोई भी दो रोज और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं ना। तो देखो कैसे,
और किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम। कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4 ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर देखो रो की बात करूँ अगर, तो अगर इन पहली और दूसरी रो को मैं इंटरचेंज करना चाहता हूँ तो इसको लिखेंगे क्या। देखो आपको पता है ये रो 1 है, ये रो 2, ये रो 3 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा R1 और R2 ऐसे करके उनके बीच में ये साइन जो लगा है ना दोनों तरफ एरो वाला, इसको बोलते हैं इंटरचेंज वाला साइन। तो इसका मतलब ये है कि R1 और R2 को आपस में हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी जो नई मैट्रिक्स बनेगी इसमें ये 5 6 7 ऊपर चला जाएगा, 5 6 7, और ये 1 2 3 कहाँ आ जाएगा, सेकेंड रो में आ जाएगा। 1 और 2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, अब थर्ड रो को कुछ नहीं किया है, जिसको एज इट इज़ हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक इसमें और लगाऊँ अगर कॉलम में, तो अगर मैं कहूँ कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैं इंटरचेंज करूँ अगर, तो इससे अपना मैट्रिक्स क्या बनेगा। देखो 2 और 3 कॉलम कौन से, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो दूसरा तीसरा इंटरचेंज करो, तो पहले में तो हमने कुछ नहीं किया, तो पहला कॉलम तो सेम ही रखा, दूसरा तीसरा चेंज करेंगे तो 3 7 4 2 6 9। तो इस तरीके से हम कोई भी 2 रो और 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। अभी यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से जब हम इन्वर्स निकालेंगे तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया एलिमेंट्री ऑपरेशन। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, देखो दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन ये कहता है आपका कि आप है ना कोई भी मैट्रिक्स को, कोई एक कांस्टेंट, कोई भी किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी एक रो या कॉलम को किसी एक फिक्स कांस्टेंट या नियतांक से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे यही लिखना है, तो इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं पहले। यू कैन मल्टीप्लाई बाई ए नॉन जीरो स्केलर टू एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। तो ये लिखना, वो मैं जो बोला समझ में आ गया होगा, बस लिखना है ना। तो वी कैन मल्टीप्लाई by a non-zero scalar number to elements of any rows or column। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात है कि हम कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि आप कोई भी रो या कॉलम को किसी एक स्केलर नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसका हिंदी में मतलब आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी रो कॉलम को एक कोई भी कांस्टेंट नंबर जैसे 1 2 3 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। आप समझ गए हो, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आसान है। देखो अभी मेन तो हमको ये कोई पूछेगा नहीं कि डेफिनेशन लिखो एग्जाम में, अपन को तो वहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन ही लगाना है, तो वो इतना कोई रटने का यहाँ पे कोई समझ में आ गया बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब ये लगाना चाहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो वही मैट्रिक्स उठाते अगर ऊपर वाली 1 2 3 5 6 7 8 9 4, और यहाँ पे मैं कहूँ अगर कि ये ऑपरेशन कैसे लगेगा। देखो ये ऑपरेशन ऐसे लगा सकते हैं कि R2 को चेंज कर रहा हूँ मैं 4 इंटू R2। इसका मतलब ये हुआ कि रो 2 को मैंने चेंज किया है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके। तो ये 4 क्या है, एक नॉन जीरो स्केलर नंबर हो गया। इसका मतलब हमने रो 2 को चेंज किया है, तो रो 1 और रो 3 तो आपको सेम टू सेम लिखनी है। अब रो 2 को कैसे चेंज किया है कि 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपका ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से करना है। आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि कॉलम 2 को चेंज किया है 2 इंटू कॉलम 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, इसका मतलब पहले कॉलम को तो हमने छेड़ा नहीं है ना, तीसरे कॉलम को तो सेम आएगा, बस पहले दूसरे कॉलम को डबल करना है ना, 4 12 18। इस तरीके से आपका ये काम करता है। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन, लास्ट तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन देखिए अब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं इसको। तो तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन देखो, वो आपका क्या है कि आप है ना कोई भी मतलब रो में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कुछ चेंज कर सकते हैं, या कॉलम में। वो क्या, देखो सुन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैं आपको पहले रफली समझा देता हूँ। देखो क्या है
कि माना कि मैं कहूँ कि रो 1 में मेरे को चेंज करना है क्या, कि रो 1 को जोड़ना है ना, डबल करके रो 2 से, है ना। तो इस तरीके से ये जो आपका है वो ऑपरेशन 3 में आएगा कि हम किसी भी रो या कॉलम भी हो सकता है कि माना कि कॉलम 2 को हम चेंज करें तो फिर यहाँ पे तो कॉलम 2 ही आएगा। चेंज क्या करें कि उसमें कुछ कॉलम 4 से मल्टीप्लाई, कॉलम 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ रहे हैं। तो इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो आपके ऑपरेशन 3 में हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि यू कैन चेंज एनी रो और कॉलम बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसमें हम किसी रो और कॉलम, ठीक है, मैं कोई अन्य रो और कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं। तो यही बात है भाई जो मैंने बात की थी। तो इसका मतलब हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर मैट्रिक्स की बात करूँ मैं, वही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 3 2 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन अगर लगाऊँ क्या कि रो 1 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, रो 1 हमेशा यहाँ पे वो जो चेंज करें वही आएगा यहाँ पे। तो अब ये आपकी मर्जी, ऐसे नहीं कॉलम नहीं होगा यहाँ पे, है ना। रो चल रहा है तो रो का ही ऑपरेशन लगेगा यहाँ पे। तो रो 1 लिखा है तो आर यहाँ पे भी रो 1 आएगा। फिर इसमें मैं कह रहा हूँ कि रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे मैं जोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा देखो, तो रो 1 में जोड़ रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 9 और 1 10 हो जाएगा, समझ रहे हो। 3 इंटू 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 1 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 3 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से बाकियों में हमने कुछ चेंज नहीं किया है। तो ये आपका, और एक और बात की, दो एलिमेंट्री ऑपरेशन एक साथ नहीं लगाएंगे, पहले एक लगाएंगे फिर कोई दूसरा मान लो लगाने की आपकी इच्छा है तो वो फिर लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या कह सकते हैं कि कॉलम में लगाऊं अगर कॉलम 2 में, तो फिर आपको पता है कि कॉलम 2 की बात की तो यहाँ पे भी कॉलम 2 ही आएगा और आगे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगे वो भी कॉलम में ही लगेगा। माना कि मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे जोड़ रहा हूँ, तो आपका क्या बनेगा देखो 2 में चेंज कर रहे हैं तो 1 कॉलम 1 में और कॉलम 3 में तो कुछ हमको करना नहीं है इंटरचेंज, ये तो वैसे ही सेम आएंगे। 2 में क्या चेंज कर रहे हैं कि पहली वाली को डबल करना है और जोड़ना है इसमें। तो 1 इंटू 2 2 2 4 4 दूनी 8 8 5 13 3 दूनी 6 6 और 2 8। इस तरीके से आपको ये आपका ऑपरेशन 3 लगाना है, ठीक है। तो ये बात थी बस। अब आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन 3 समझ में आया तो अब हम आते हैं अपने वापस मेन पॉइंट पे। वो आपका क्या है देखो, इन्वर्स फाइंड करना। तो उसके लिए आपके पास दो मेथड है, एक तो रो मेथड है, एक कॉलम मेथड है, ठीक है। तो पहले एक बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद इस पे वापस आएंगे। देखो क्या, ओके मैं इसको देखो हटा रहा हूँ 1 मिनट। ओके देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इन्वर्स मैट्रिक्स का कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे थे हम। तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमको समझनी है, वो क्या कि यदि कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आई के बराबर आ जाए, आई क्या एक यूनिट मैट्रिक्स है, एक इकाई आव्यूह है ना। अगर a इंटू बी अगर आई के बराबर है तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं, सुनना। यहाँ पे हम कंक्लूड ये निकाल सकते हैं कि पहला जो है वो दूसरे का इन्वर्स होगा। मतलब अगर a का इन्वर्स आपको पूछे तो आप सिंपली कहोगे कि वो b है, और अगर b का इन्वर्स पूछे आपको तो आप वो सिंपली कहोगे क्या है, a है। कब, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई i के बराबर हो जाए तो पहला मैट्रिक्स का इन्वर्स ही दूसरा होता है, दूसरी मैट्रिक्स का इन्वर्स ही पहला होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप b इंटू ए कर लो तब भी ये वैलिड है। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर i के बराबर है
तो पहली का इन्वर्स दूसरा होता है, दूसरे का इन्वर्स पहला होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। बस ये क्या कहानी थी, आपको समझनी थी यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि ये आपका जो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने समझा है उसको यूज़ कैसे करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे दो मेथड है इन्वर्स निकालने के लिए ना। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए मेथड अपने पास दो है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी लगा सकते हो। तो पहला है रो मेथड, ठीक है, पहला है आपका रो मेथड और दूसरा आपका है कॉलम मेथड। रो मेथड और दूसरा आपका कॉलम मेथड, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको पहले ही कह दूं कि हम रो जब मेंशन नहीं किया हुआ तो रो मेथड को ही प्रेफर करें, क्योंकि ये लगाने में आसान होता है। रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना थोड़ा इजी होता है कॉलम के कंपेरिजन में, इसलिए हम लेंगे तो रो मेथड। लेकिन मान लो बाई चांस एग्जाम में मेंशन नहीं करते कि कॉलम मेथड से यूज़ करना सॉल्व करना है, तो फिर तुमको ऑप्शन में इसी पे जाना पड़ेगा। पहले ये बात कर लेते हैं कि रो मेथड और कॉलम मेथड होते क्या है। देखो रो मेथड क्या होता है कि यदि मैं ऐसे लिखूं a इक्वल टू आई इंटू ए, देखो अभी आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो एक बार सुनो, है ना। जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ये सब क्लियर होगा जो मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बस सुनो, अगर आई पहले लिखा हुआ है ऐसे a इक्वल टू ए इंटू आई लिखा हुआ है और आई पहले लिखा है a से, तो वो रो मेथड होता है, और आई बाद में लिखा है तो वो क्या होता है, कॉलम मेथड। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं सुनना थोड़ा सा ना। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं कि देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कोई एक मैट्रिक्स, जैसे ए मैट्रिक्स कोई दे रखी है, उसका हमको बोलेगा इन्वर्स निकालो। तो हम पहले तो बोलेंगे कि बाई रो मेथड ए इज इक्वल टू आई ए, फिर हम करेंगे क्या सुनना, फिर हम ये करेंगे कि इधर वाला जो है ये वाला ए, इसको हमको यूनिट मैट्रिक्स मतलब आई बनाना है, बनाएंगे, ठीक है, इसको आई बनाएंगे। अब बनाएंगे आई कौन सा, क्योंकि रो मेथड है तो सिर्फ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, समझ रहे हो। मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन तो तीनों लगेंगे जो हमने बात की थी, लेकिन उसमें सिर्फ चेंजेस किस में करेंगे, रोज में ही चेंज करेंगे, कॉलम में चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज इन रोज ओनली, ठीक है। तो कहने का मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन हम सिर्फ किस में लगाने वाले हैं, रोज में लगाने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पे आई बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ चेंज इन रोज ओनली, रोज को चेंज करेंगे। जैसे आपको R1 R2 चेंज इंटरचेंज किया है, चाहे फिर R2 में 3 इंटू R1 किया है, या फिर R3 में R3 प्लस 2R2 किया, इस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे, सिर्फ रो वाले कॉलम वाले ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये अभी देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, आई इसको बनाएंगे, ऑपरेशन ये लगाएंगे, और साथ में क्या करेंगे सुनना, साथ में यहाँ पे भी हम चेंजेस करते जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो चेंज कर रहे हैं ना ये सब ऑपरेशन, वो सेम चेंज यहाँ आई में भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, सेम चेंज आई में भी करेंगे। अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं कह रहा हूँ ना, जब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे सेम चेंज आई में भी करेंगे। और एक और बात, फाइनली जब आपका ये ए जो है आई बन जाएगा, तब आपका जो ये जो बन के आएगा ना, ये जो मॉडिफिकेशन होगा वो आपका ए इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे मॉडिफाइड आई जो होगा, मतलब ये आई जो है वो मॉडिफाई होके जो बन के आएगा वो ही आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें थी, ये सब स्टेप होते हैं, हम देख के अभी बताएंगे आपको कैसे करना है। देखो ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, इसके पीछे भी कहानी है। अगर ये आई बना दिया हमने, तो हमको पता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है वो आई के बराबर है, तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अगर मैं इसको आई बना दूँ तो इसका मतलब ये पहले से ही चल रहा है, इसको तो हमने ए ही लिखा था, तो इसका मतलब ये जो है वो ए का इन्वर्स हो गया ना। अरे भाई जो यहाँ बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई बनाया हमने, तो यहाँ जो बन के आएगा वो ए का इन्वर्स होगा, तो ऑटोमेटिक ये हमने मैट्रिक्स बन के आएगी मॉडिफाइड आई, वो आपका ए का क्या होगा, इन्वर्स। तो ये सब हमको सेम टू सेम यहाँ पे भी करने हैं, बस रो की जगह क्या है, कॉलम, ठीक है बस। और ये आगे है, आई कहाँ है, आगे। तो सेम प्रोसीजर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पूरा नहीं बताना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर, बट किस में लगाएंगे, ऑन कॉलम में प्रोसीजर लगाएंगे और कुछ नहीं,
बस। तो ये आपका था छोटा सा थ्योरी सेक्शन। अब देखो क्वेश्चन करते हैं एक। देखो एक्सरसाइज 3.4 है और आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 17 है, ठीक है। लेकिन उसमें से देखो उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम अभी। उसमें क्वेश्चन है देखो, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट्स एग्जिस्ट इन क्वेश्चन नंबर 1 to 17, ठीक है। तो पहले तो हमको एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, उसके बाद करती है तो ऑटोमेटिक पहले हम प्रोसीजर जब लगाएंगे कि भाई इन्वर्स निकालने वाला, और कहीं ना कहीं आगे जाके अगर हम वो प्रोसीजर फेल हो जाएगा तो अपन कह देंगे कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हमको मेथड तो वही लगाना है नॉर्मली, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा अगर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो हम क्वेश्चन नंबर 17 टोटल 1 से 17 में फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि आपको रो मेथड या फिर कॉलम मेथड से करना, तो हम रो मेथड से करेंगे। देखो तो क्वेश्चन फर्स्ट को देखो वापस लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हम रो मेथड लगा रहे हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। रो मेथड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन आपकी मर्जी जो लिखना चाहो। तो आपको पता है कि जब रो मेथड लगाते हैं तो लिखते क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो लिखते हैं a इज टू आई इंटू ए। ए इज टू आई इंटू ए लिखा, अभी मैंने बताया था पिछली वाली स्लाइड में, आप देखा होगा। तो अब यहाँ पे ए कौन है आपके, ये क्वेश्चन में जो दे रखा है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ए तो आपका है 1, -1, 2 और 3। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, शुरू के 2 क्वेश्चन अगर ध्यान से देख लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये आई है तो आई आपको पता है कि 2 ऑर्डर का ही होगा, यहाँ पे 0, 0, 1, और ये ए को हम ए ही लिखेंगे। यहाँ पे जो ए है ना, इसको हम ए ही लिखेंगे, ठीक है। इसकी जगह ये मत लिख देना वापस ऊपर वाला, बस सिर्फ यहाँ पे पहले वाला जो ए, आई के बाजू वाले ए को ए ही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। अब आप रो मेथड लगाया है और हमारा पहला स्टेप क्या था कि ये वाली मैट्रिक्स को हमको यूनिट मैट्रिक्स आई बनाना है, और लगाना क्या ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन ही लगाने हैं, रो में ऑपरेशन लगाना है। तो देखो आई मैट्रिक्स क्या होगा, ये देखो ये वाला बनाना है, और ये यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन करेंगे सेम टू सेम यहाँ पे भी करते चलना है, और आंसर फाइनल में जब आई बन जाएगा यहाँ पे तो ये आपका ए इन्वर्स हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो हमको पता है कि इसको 1 बनाना है सबसे पहले, तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि देखो रो 2 में आपको पता है कि यहाँ जो है वो 0 होना चाहिए। अरे भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई है तो यहाँ पे 0 देखो है ना। कुल मिला के मैं कहने का मतलब ये 1, 0, 0, 1 ये बनाना है। तो यहाँ पे हमको 0 चाहिए, 0 चाहिए, तो इसका मतलब इस 2 को कैसे 0 बनाएंगे। देखो अब ऑपरेशन लगा रहा हूँ रो वाला, रो 2 में मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, रो 2 -2 रो 1। देखो अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में से घटा दूँ तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। देखो मॉडिफाई किस में कर रहे हैं, 2 में, इसलिए मैं यहाँ पे R2 लिख रहा हूँ। तो अब देखो ये ऑपरेशन इसमें भी लगेगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा हूँ मैं, देखो मैं रो 2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो पहली रो में तो कोई चेंज नहीं करना है। रो 2 में क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं इसको और फिर इसमें से घटा रहे हैं, तो 2 - 2 0 हो गया। और फिर देखो यहाँ पे डबल किया और घटाया तो सुनना थोड़ा सा, डबल किया तो 3 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा कहने का मतलब। तो ये आपका इधर ये बन गया। अब ये ऑपरेशन इधर भी लगाना है भैया, भूल में जाना। तो यहाँ पे भी हमने कहा कि इसमें तो कोई चेंज नहीं किया। इसमें देखो 0 -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर 1 -0 से वो 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें। अब देखो हमारा क्या क्या क्लियर हो गया, ये और ये बन गया। अब हमको ये दोनों में चेंज करना ना, तो देखो इसको हमको 1 बनाना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रो 2 में चेंज करो सर आप 1/5 रो 2। इससे क्या होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा लेकिन ये 1 बन जाएगा। तो कर लेते हैं इसको। देखो तो क्या रो 1 में हमने कुछ किया है, नहीं। रो 2 में चेंज किया है तो ये 1 हो गया। सेम इधर भी लगाएंगे, क्या 1 0 -2/5 और 0, और ये क्या है a। हम बस अब ये बचा अब है ना, बाकी सब हो गया ना, ये तीनों बन गए। तो ये कैसे बना सकते हैं हम, देखो आप ध्यान से देखो तो रो 1 को चेंज कर सकते हैं हम रो 1 + रो 2। ऐसा करने से होगा क्या, देखो रो 1 में जोड़ रहा हूँ रो 2 को, तो 1 + 0 1, -1 + 1 0। अब देखो रो 1 में चेंज किया था, इसके लिए हम रो 2 में तो कुछ नहीं करना, सेम लिखना है। तो क्या बन गया, क्या हमारे इधर
बिल्कुल आई बना दिया हमने। इधर हमको सेम लिखना है, सॉरी इसमें भी ये ऑपरेशन लगाना है। तो ये देखो 1 माइनस 2/5, अरे भाई इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0, ये माइनस का 2/5 और ये 0, ये a। तो ये आपका कुल मिला के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा देखना, यहाँ पे हमने R2 में चेंज किया ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है छोटी सी। देखो R2 में चेंज किया हमने माइनस, तो R2 में चेंज किया है, तो ये सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई, तो इसको अभी करेक्ट कर लेते हैं। देखो क्या किया था, 1 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ 1 नहीं होगा ना, तो ये सब हमको देखो एक बार वापस देख लेते हैं। देखो क्या हो गया, छोटी सी मिस्टेक। देखो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 2 R1, तो ये तो हो गया 0 माइनस 2, ये 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा ना यहाँ पे। अरे समझ रहे हो, कैलकुलेशन हो गई ना। फिर 1/5 हो जाएगा यहाँ पे ना, समझ में, ये ऑपरेशन लगाएंगे तो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। जब ये ऑपरेशन लगाएंगे तब देखना क्या होगा। अब देखो यहाँ पे छोटा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन टाइप होगी थोड़ा सा। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो अब देखना ये सही है, और ये जुड़ेगा तो 1/5 यहाँ होगा, और रो 2 में हमने कोई चेंज नहीं किया। अब ठीक है भैया ना, ओके। तो ये कुल मिला के आपका बन गया। तो ये देखो ये आई हो गया, और ये जो भी आया है, और ये इंटू ए। जब कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आई है तो फिर ए का इन्वर्स इसके बाजू में ये जो आया है वो होगा। इसका मतलब यहाँ से हम कंक्लूड क्या निकाल सकते हैं कि ए इन्वर्स जो है वो जो बन के आई है मैट्रिक्स ये वाली, कौन सी, 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।